नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और हर रोज दिवाली से जुड़े हुए जो पर्व हैं, यानी इन 5 दिन जो त्योहार मनाए जा रहे हैं उसके विशेष महत्व के बारे में, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और हमें बताने के लिए हमारे साथ आज भी, क्योंकि आज जो है भाई दूज का पर्व है और काफी महत्वपूर्ण भाई बहन के लिहाज से भी, और भी कई महत्वपूर्ण चीजें जो हमें इस पर्व से जुड़ी हुई पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी। नमस्कार पंडित जी, हर रोज हम अलग अलग पर्व के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। आज भाई दूज का पर्व है और आज का दिन क्यों खास है, क्यों बहनें भाई को आज के दिन तिलक करती हैं, तमाम जानकारियां जो भाई दूज से जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले भाई दूज का पर्व विशेष रूप से भाई और बहन के अटूट प्रेम को प्रदर्शित करने वाला पर्व माना जाता है। इसे कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है? दीपावली के बाद ऐसा कहा जाता है कि एक बार यम की बहन यमुना ने यम से कहा कि भाई आप पृथ्वी लोक पर मेरे घर आओ या मेरे पास आओ। कालिंद के इस अनुग्रह को सुनकर और मान्यता देते हुए यम जो है वो पृथ्वी पर आए। क्योंकि देखिए, आप दिवाली पर आप देख रहे धनतेरस का पूजन, धन्वंतरी का पूजन, कुबेर का पूजन और यम के पूजन का महत्व बताया गया। और यम द्वितीया के दिन यम का पूजन भी होता है। तो वो इसीलिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो आए तो आने के बाद कहा गया कि उन्होंने अपने भाई को रोशना लगाई और प्रार्थना करी कि भाई आप यमराज के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, पूरे संसार में जाने जाते हैं, ब्रह्मांड में जाने जाते हैं। आपकी क्रूरता के वजह से लोग आपको सुनकर भयभीत हो जाते हैं। तो आज आप पृथ्वी लोक पे आए तो कुछ ऐसा वरदान मुझे दो जिससे कि कोई लाभ हो और आम जन के हित में हो जाए। तो यम ने कहा कि तुम मेरी बहन हो और भाई दूज का दिन है, आज तुमने मुझे रोशना लगाई हो, आज तुम मुझसे जो वचन मांगोगी या जो आप मुझसे वरदान मांगोगी मैं दूंगा। तब फिर जो है यमुना ने अपने भाई से कहा कि आज के दिन जो भाई बहन इकट्ठे होकर मेरे साथ यमुना जी में स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे, उनको जो है यम की यातना प्राप्त नहीं होगी। तब से जो है भाई दूज का पर्व दीपावली के बाद मनाया जाने लगा। यम की प्रताड़ना से बचने के लिए भाई और बहन यदि दोनों गंगा नदी में भाई दूज के यमुना नदी में भाई दूज के दिन जाकर यदि डुबकी लगाते हैं तो उनका यह दोष नष्ट हो जाता है, सभी पापों के सजा मिलना से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है जी। दूसरा जो है ये दूज का जो पर्व, इसे यम द्वितीया के रूप में भी जाना जाता है। यम द्वितीया का मतलब होता है कि यम का पूजन, और यम के साथ में देखिए यहाँ पे अपन ने लगातार कहते चले आ रहे कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का पूजन होता है। महाकाली के रूप में पेन का, कलम दवात का पूजन होता है, क्योंकि पेन में जीभ होती है, वो महाकाली की होती है। वो न्याय भी लिखती है, अन्याय को भी लिखती है, और चित्रगुप्त भी उसका उपयोग करते हैं। इसलिए चित्रगुप्त पूजन के साथ में वहाँ पर यम का पूजन किया जाता है और पेन, कलम, दवात का पूजन किया जाता है। इसलिए भाई दूज का विशेष महत्व बनता है। बिल्कुल, तो ये शायद ही हमारे मतलब कई लोग जानते होंगे, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि चित्रगुप्त के साथ साथ पेन, दवात, इंक की भी पूजा होती है, जैसे हम लिखते हैं, और उसे न्याय के प्रतीक से भी जोड़ा गया है। ये काफी अहम है, क्योंकि हम पर्व तो मना लेते हैं और आज की जब हम जनरेशन की बात करें तो वो त्योहारों को जानते हैं कि आज के दिन ये त्योहार है, लेकिन उसके पीछे का महत्व उन्हें नहीं पता होता। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि संसार में जीवन का चलन हुआ है, काफी लोग, पहले तो हम ये होता था पंडित जी कहानियां सुन लेते थे हमारे दादा दादियों से, वो हमें काफी कुछ बता देते थे, तो उससे भी हमें पता चलता था कि हम क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं, क्यों हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं ये काफी चेंज हो गया है, और जरूरी है कि हमारे दर्शकों को पता चले, आज की जनरेशन को पता चले कि हमारी जो संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं कितनी महत्वपूर्ण, उनमें क्या कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, अब क्योंकि पूजा की बात हो रही है, तो पूजा किस तरह से करनी है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, बताएं। देखिए, यम का पूजन जब आप करते हैं यम द्वितीया के दिन, और महाकाली का पूजन विशेष रूप से होता है, सबसे पहली बात होती है कि इसमें व्रत उपासना की जाती है। और इसका व्रत क्या है? झूठ ना बोलना, बुरे कर्म ना करना, किसी भी प्रकार से गलत कार्यों से बचना, जो वैधानिक कृत्य हैं उनको केवल करना चाहिए। यह विशेष रूप से भाई दूज का पर्व जो है उस दिन संकल्प लिया जाता है। चंद्रगुप्त का पूजन करते हैं, इसलिए चंद्रगुप्त का पूजन करते हैं क्योंकि वो यम के रूप में जाने जाते हैं।
और यम होने के यम का पूजन जब कर रहे हैं तो यम सत्यता के आधार पर सत्य को प्रकाशित करने वाले देवता माने जाते हैं, और चित्रगुप्त जो है आपके सत्य और असत्य का हिसाब रखने वाले माने जाते हैं। कर्मों का हिसाब कोई रखता है तो चित्रगुप्त रखता है, इसलिए चित्रगुप्त के पूजन का इसमें विशेष महत्व माना गया है। और क्या नहीं करना चाहिए, तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए, और जीवन में किसी का अपघात नहीं करना चाहिए। अपघात करने से यम दंड की प्राप्ति होती है, और यमदंड से बचने के लिए ही ये भाई दूज का पर्व होता है। बहनें रोचना अपने भाई को लगाती है। रोचना किसको कहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखो माथे पे हमारे यहाँ तिलक लगाने के लिए उंगलियां तय है। जब हम देवताओं का पूजन करते तो इस अनानी का उंगली से तिलक किया जाता है। जब हमारे पितरों को हम पूजन करते हैं और शांत करते हैं तो उनका ये तर्जनी उंगली से तिलक किया जाता है। लेकिन बहन जब भाई को रोचना लगाती है तो वो तिलक नहीं कहलाता, रोचना कहलाता है। तो रोचना अंगूठे से लगाया जाता है, अंगूठे से लगा के उसे ऊपर तक के लेके जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। ये रोचना होता है। तो रोचन करती है बहनें और रोचना करती हैं। ये प्रक्रिया जो होती है भाई के आज्ञा चक्र के ऊपर की जाती है, और उसके साथ में जो है रक्षा सूत्र उसके हाथ में बांध देती है। और कई जगह नहीं भी बनता है, केवल रोचना ही मान्यता दी गई है। तो यह जो है पर्व माना गया है, विशेष रूप से रोचने का पर्व है, और इसमें भाई और बहनों के अटूट प्रेम, आस्था का, विश्वास का विषय, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक में भाई आते हैं। यम लोक को छोड़ के यम पृथ्वी लोक पे आते हैं, अग्नि पृथ्वी लोक पर आती है, उसके साथ में कुबेर पृथ्वी लोक पर आते हैं, माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। तो एक बहुत बड़ा समागम है कि हम जो माता महालक्ष्मी का पूजन करके अपार धन को प्राप्त करते हैं, उसका जो सुख भोगते हैं, वो जो भोग्य साधन होते हैं उनको भोगते हैं, उससे हम कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। अभी लक्ष्मी का आवाज बताए थे, किसी ने माथे पे लक्ष्मी को आवाज दी थी तो वो अहंकार में मर जाता कि मेरे पास इतना धन है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, बुरे कर्म करने लगता है। तो इन सब कर्मों से बचाने के लिए ये रोचना का पर्व जो है विशेष रूप से मान्यता रखने वाला पर्व माना गया है। बिल्कुल। तो जो हम तिलक करते हैं भाइयों को, दरअसल उसे तिलक नहीं बोलते हैं, रोचना बोलते हैं जी। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां जरूरी हैं कि हमें पता हो हम जिन त्योहारों को मना रहे हैं उनके पीछे क्या कुछ है और किस तरह से हमें उसे मनाना चाहिए। पंडित जी, हम रक्षाबंधन पर तो जाहिर है जो सभी हमारी बहनों को भी पता है कि हम नारियल रखते हैं, राखी रखते हैं, रुमाल रखते हैं, और टीका करने के लिए, आरती करने के लिए भी सामग्री होती है। लेकिन खास तौर पर जब हम रोचन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और किन चीजों को रखना जरूरी है? देखिए, हल्दी और चूने को मिला के रोचना बनाया जाता है जी। और रोचना की इसमें ना कोई नारियल देने की परंपरा होती, ना रुमाल देने की परंपरा होती। इसमें केवल रोचने का महत्व, रोचना वैज्ञानिक तरीके से बनता है। हल्दी और चूना दोनों को मिला देते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है, उसका रोचना करना चाहिए। देखिए, हल्दी टर्मरिक होती जो, ये संक्रमण से बचाती है। इस समय खुश्की भी शरीर में रहती है तो कई बार गलत साधन केमिकल का बना हुआ या न कोई कुमकुम लगा दिए तो दिक्कत होती है। क्योंकि देव रोचना में देव जो यूज करते हैं जितनी चीजें, उसके लिए देवताओं के लिए प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो हल्दी पाउडर मिला के रोचना बनाना चाहिए और वो रोचना लगाना चाहिए। और उसके बाद जो है आरती जरूर उतारती है थाली में। भाई के हाथ पे एक पुष्प दिया जाता है और भाई उस पुष्प को लेके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद भाई की 16 बार आरती उतारते हैं। 16 बार आरती उतारने का मतलब होता है नजर उतारना। तो वो उस ढंग से भाई की नजर उतारती कि वर्ष भर में जो हाय बला भाई की लगी हो वो नष्ट हो जाती है। और ये शक्ति केवल जो है बहन को प्राप्त है जो अपने भाई की नजर को हटाती है। और इस दिन खास हो जाता है। अमूमन तो हम देखते हैं कि परिवार में महिलाएं, बेटे हैं या फिर कोई भी घर में परिवार में है, हम उनकी नजर उतार लेते हैं। लेकिन इस दिन नजर उतारना या फिर रोचन करना, उसमें जो महत्व बताया गया है 16 बार आरती का, वो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी तो हमें जानकारी दे ही रहे हैं कि बहनों के हाथों से भाइयों की नजर उतारनी जाती है। काफी जरूरी और काफी रोचक भी कि हम आरती उतारते हैं तो उसे उस तरह से भी आप मान सकते हैं या फिर उसका महत्व मान सकते हैं। पंडित जी, अब मुहूर्त की बात आती है अगर, तो क्या रोचन के समय पर किसी मुहूर्त का ध्यान रखना विशेष है? देखिए, रोचना अधिकांशतः जो है अभिजीत मुहूर्त में लगाया जाना चाहिए। देखिए, स्नान के बारे में बताया कि यमुना जी में स्नान करना चाहिए। तो उस दिन भाई और बहन यदि नहीं भी मिल पा रहे और कोई परेशानी ऐसा है तो दोनों अपने अपने घर में जब स्नान करें तो यमुना नदी का आह्वान कर ले, कालिंद का आह्वान करे, कालिंद यमुना को कहते हैं, उसका आह्वान कर ले जल में और फिर स्नान कर ले, एक साथ में है और स्नान कर ले। आपका स्नान हो गया। स्नान होने के बाद फिर अभिजीत मुहूर्त सबसे पहले आता है
तो 11 बजे से 11:26 से लेके 12:45 तक यह विद्युत मुहूर्त होता है। इसमें तिलक करना चाहिए और तिलक यानी रोशना करना चाहिए और रोशना करके मिठाई खिला के आरती वगैरह उतारना चाहिए और नाना प्रकार के जो पकवान बनते हैं उसका भोग अपने भाई को लगाना चाहिए। और भाई यदि उपहार दे तो ठीक, उपहार न दे तो भी कोई इसमें ऐसी अनिवार्यता नहीं है। केवल भाई बहन के घर जाए ये इसमें महत्वपूर्ण है। बहन भाई के घर आई ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस बार भाई को जाना पड़ता है। वैसे रक्षाबंधन पे बहनें आती हैं, लेकिन यहाँ भाई को जाना पड़ता है। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार कालरात्रि और दूसरी हड़रात्रि होली के समय। ये 2 बार जो है बहनें जो अपने भाई को रोशना लगाती है। और उसका कितना महत्व है ये भी आप देखिए कि भाइयों के लिए जो रिश्ते हैं, जो बंधन हैं, उनके पीछे भी पर्व हैं ताकि ये बंधन भी मजबूत रहे, रिश्ते भी मजबूत रहें। और यूं ही नहीं, हम पहले जब चर्चा करते थे पंडित जी तो हम देखते थे कि मायके रक्षाबंधन पर बहनें घर आती हैं तो मायके से लेने जाते थे भाई, और इस बार बहनों को ही आना पड़ता है जो भाई दूज का पर्व है। और उस वक्त भी हम देखते हैं कि अलग ही परंपराएं होती हैं कि लेने जाना है, मतलब उस तरह से उसे महत्वपूर्ण बना दिया जाता था कि बहनें आएंगी ही क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, अब क्योंकि हमने महत्व भी आपसे जान लिया और ये भी हमने जाना कि आपको थाली में किन चीजों का उपयोग करना है आप जब रोचना कर रहे हैं, तो अगर हमारी बहनें चाहें कि वो भाइयों के सद्बुद्धि के लिए या फिर भाइयों की अच्छी उनकी अर्निंग्स हो सके या फिर उनका अच्छा करियर हो सके, फ्यूचर हो सके, उसके लिए अगर वो कुछ कामना करना चाहें या फिर लंबी उम्र की भाई की कामना करना चाहें तो वो क्या कुछ कर सकती हैं? भाई के समस्त कृत्य और कर्मों में शुभता के लिए, आरोग्यता के लिए जो प्रार्थना बहनें करती है वो इस दिन विशेष रूप से पर्व के रूप में कर सकती है। और इसके लिए विशेष क्या होता है, माता महाकाली का पूजन बहनों को पहले करना चाहिए और माता महाकाली से प्रार्थना करना चाहिए कि अकाल मृत्यु और आरोग्यता मेरे भाई को प्राप्त ना हो, इस हेतु आप मुझे वरदान दो, आशीर्वाद दो। और माता महाकाली का पूजन करके, माता का पूजन भी पंचोपचार, षोडोपचार, अष्टोपचार किसी भी विधि से कर सकते हैं, करना चाहिए। और करने के बाद फिर जो है उसी थाली में जो रोचना है उससे तिलक करना चाहिए, यानी रोचना करना चाहिए। और इस प्रकार से अपनी बहन इस प्रकार से अपने भाई को रोशन करे और भाई के रोजगार और उसकी उन्नति के लिए काली से विशेष प्रार्थना करें और विशेष प्रार्थना करके भाई को कोई ना कोई यंत्र आदि अपने उसके हाथ में देना चाहिए, जैसे आरोग्यता का यंत्र हो या फिर जो धन वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए जो भी आशीर्वाद भाई चाहते हो उससे संबंधित यंत्र उसको जो है भेंट में देना चाहिए। ऐसा करने से उसके भाई के समस्त दोष नष्ट होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और इसी कड़ी में एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि रोगों को नष्ट करना या फिर जो कामना बहनें करें अपने भाई के लिए, उसके लिए तो आपने बता दिया, लेकिन क्योंकि माँ काली की भी पूजा करने के लिए आपने कहा, तो माँ काली की पूजा करना यानी पहले उन्हें प्रसन्न करना, उनसे ही मांगना है कि हमें भाई के लिए वो आरोग्य रहे और उन्हें जो भी उनकी कामना हो वो पूरी हो। तो माँ काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें? देखिए, माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है आपका। इसी समय नया कपास निकलता है जी, तो कपास के बिनोले निकाल के कपास एकत्र करके और ये जो रोचना बनाते हैं, इसी रोचने को दोनों उंगली में, तर्जनी उंगली में और अंगूठे में लगा के और उसको गोल गोल घुमा के उसके 7 पोर बनाना चाहिए और माला बनाना चाहिए। वो माला माता महाकाली को चढ़ाना चाहिए। उससे माता महाकाली बड़ी प्रसन्न होती है और प्रसन्नता के बाद में फिर माता से प्रार्थना अपने भाई के लिए आप करोगे, आपको निश्चित फल मिलेगा। इसमें कपास का बड़ा महत्व है। कपास को ऐसा फैलाते जाएं और बीच में लपेटते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और एक एक उंगली के बराबर, यानी अंतर इतना उंगली के बराबर छोड़ते जाएंगे और ऐसे करके 7 पोर की बना के माला जो माता महाकाली को अर्पण करने से मनुष्य जो है जो अपनी बहन के द्वारा की गई प्रार्थना से सारे लाभ को प्राप्त करता है और माता काली प्रसन्न होती है और अजय वरदान देती है और सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। सारे दोषों को नष्ट करती है महाकाली माँ। और पंडित जी ने बताया कि जो हम तर्जना के लिए हल्दी और चूने को मिलाकर हम उसे बना रहे थे, उसी में ही आपको
जो कपास है उसे 7 पोरों में आपको उसे जोड़ते हुए आगे उसको पूरा करना है, और इससे काफी हद तक फायदा भी मिलता है। और पंडित जी जो उपाय बता रहे हैं, हम इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने पास नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, ताकि इन तमाम उपायों को करके आप उस चीज का फायदा ले सकें, आपको लाभ मिल सके। पंडित जी, महाकाली को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रसाद रूपी हम क्या चढ़ा सकते हैं? क्या कोई ऐसा पुष्प है जो उन्हें अर्पित किया जाए? माता को नीले रंग के पुष्प चढ़ाना चाहिए और नाना प्रकार के जो है मिष्ठान भोग लगाना चाहिए प्रसन्न करने के लिए, दूध से बने हुए जी, या शुद्ध हो घर के बने हुए। इसमें एक चीज और है जो विशेष हम आपको बताएंगे। जो भूरा कुमड़ा होता है कद्दू, उस कद्दू को लाएं, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा काट दे, बीच से उसका गूदा निकाल लें, उसमें काला उड़द भर के उसमें दीपक जला के भाई की आरती उससे उतार के यदि बहन उसे किसी निर्जन स्थान पर डलवा दे तो भाई के ऊपर आने वाले सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए, यदि आपका भाई रोगी है, नवरात्र का समय रोगी, ये दीपावली का, नवरात्र का, ये हररात्रि का कोई भी काल हो, इसमें बीमार और रोचना यदि आता है, रोचने में यदि कद्दू से आरती उतार लेते हैं तो उस भाई के जो है सारे दुष्कर्म का जो फल या दंड जो है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कुष्मांडा बलि का बलि पशु के रूप में फल माना जाता है, तो एक ढंग से वो बलि भी हो जाती है। लेकिन बहन उस कद्दू को काटे नहीं, वो भाई से कटवाए, बीच का गूदा निकला, उसमें फिर काला उड़द साबित दाना भर के और उसमें आटे का दिया बना के जला के, या मट्टी का दिया भी रख सकते हैं, जला के और फिर उस प्रकार से उसकी आरती उतारे और उतार के उसको ले आके रात्रि काल में करे, लेकिन ये भाई दूज की, और इसको ले आके जो कहीं भी एकांत में डाल दे ताकि कोई उसको उलांग ना सके ऐसी जगह। आप देखेंगे भाई उसका होगा, तो यदि रोगी होगा तो तुरंत आरोग्यता प्राप्त होगी और उसकी उन्नति के पूरे योग बनते जाएंगे, उन्नति के योग भी बनते जाएंगे। यानी हम अगर पूजा सुबह कर रहे हैं भाई दूज की, तो उसको करने के बाद हम रात्रि की समय पर ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके भाई किसी तरह से किसी रोग से परेशान है या किसी तरह की बीमारी से परेशान है, तो आप ये नजर उतारने का उपाय से कह सकते हैं कि कद्दू, इसको नजर नहीं, इसको बला उतारने का उपाय आप कह सकते हैं। ऐसे हाय है, बला है, नजर है, सभी दोष दूर करती है, सभी दोषों को दूर करता है ये उपाय। और पंडित जी, इन 5 दिनों के पर्व में और हम आने वाले समय पर्व के समय पर ही किया जा सकता है। आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं जी। एक बार जो है देवलोक में भगवान श्री हरि विष्णु के चरण माता लक्ष्मी दबा रही थी। वो दबाते समय विष्णु जी को लगा कि कुछ कौटिल्यतापूर्ण विनोद करना चाहिए, मजाक करना चाहिए। तो उन्होंने माता महालक्ष्मी से मजाक कर लिए। उन्होंने कहा सारी देवियों का मायका है, तुम्हारा मायका नहीं, क्योंकि तो समुद्र मंथन में निकली थी, तो तुम्हारा मायका नहीं, तो मेरा जीवन तो बड़ा परेशानी में हो गया, क्योंकि तुम तो सदा ही मेरे साथ रहती हो, मुझे कभी एकांतवास का मौका ही नहीं मिलता, तुम्हारा साथ छूटता ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा कि सबका मायका है, मेरे पति ने मुझे उलाहना दे दी है, तो वो नाराज होकर पृथ्वी लोक में आ गई है, दिवाली का काल है, तो यहाँ आ जाती। तो कैसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी 2.5 दिन एक जगह रुकती है। तो माता लक्ष्मी पृथ्वी पे आती तो घूमते रहती है कि मेरा मायका कहाँ है, मेरा मायका कहाँ है, सबका मायका है, तो पृथ्वी लोक में मायका होता है, तो सब जगह वो घर घर घूमते हुए जलती है। इसलिए कहते हैं दिवाली पे माता लक्ष्मी घर घर जाती है। तो घर घर आती, कहीं तो भक्तों के घर रुक जाती है, लेकिन जब वो भाई को ढूंढती तो भाई नहीं मिलता, तो वो आके सायंकाल जब हो जाती है तो वो दीपावली के दिन जो है जैसी शाम होती तो वो आके एक पत्थर पे वन में बैठ जाती है। वहां से एक ब्राह्मण था, तो आपने सुने शास्त्र में पहले लिखा था एक दिन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, दुखी ब्राह्मण था। तो एक श्रीकरण नाम का ब्राह्मण था जो बेचारा बड़ा दुखी था, भिक्षा मांग के, और उसे कम भिक्षा में कुछ मिला था तो दुखी मन से चला आ रहा था। और एक संस्कार होते थे उस समय की अकेली स्त्री को वन में पत्थर पे बैठे हुए देखा, उसे शिला पे बैठे देखा, तो उसने हाथ जोड़ा कि देवी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, आप कौन हो, आप मुझे बताओ। तो उसने कहा कि भाई मेरा मायका ढूंढ रही हूँ, मेरा मायका कहाँ है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा अब तो रात हो रही है और रात में महिलाओं को वन में नहीं रहना चाहिए, तो आगे कुछ आगे चल के गाँव में मेरी एक छोटी सी कुटिया है, आप मेरे साथ चलो और मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो बोली नहीं, मुझे वायदा करो कि यदि तुम मुझे मायका दोगे तो मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। तो उसने कहा चलो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें देखिए यहाँ से लक्ष्मी जी को बहन बना के ले आया। कहले मेरी बहन है, चलिए ब्राह्मण चतुर तो होता ही है, तो लेके आ गया और लाके उसने कहा कि देखो मेरी कुटिया में मेरे अकेले रहने लायक व्यवस्था है और आज जो अन्न मुझे मिला इससे मेरा भी पेट पूरा नहीं भरेगा, तो ऐसा करो तुम कुटिया के अंदर जाओ, जो बना के पका के कुछ खा लो, मैं बाहर आराम करता हूँ, मैं आज व्रत कर लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं जो भी कुछ होगा बनाऊंगी, थोड़ा तुम खाओ थोड़ा मैं खाती हूँ। और उन्होंने पकवान वगैरह जो भी मिले थे उसमें बनाई और भोजन बना के कुछ भाई को खिला दी, रात को अकेली कुटिया में सो गई।
अब सोने के बाद में अगले दिन अन्नकूट का दिन होता है। हाँ। तो लक्ष्मी जी का वास था। देखिए अब देखो सारे पर्व की कहानी आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे दिन वो अपनी भिक्षा के लिए निकला, तो जैसे ही राजनगर की घुसा राजनगर में, तो राजा के दरवाजे पूछा ना भिक्षाम देही राजे महात्मा भिक्षाम देही। तो तुरंत राजा ने आवाज सुना, उसने कहा देखो कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया तो उसको खजाने में से गिन्नियाँ दी जाए, ये दिया जाए, वो दिया जाए। ऐसे उसको सोना चांदी गिन्नी में बहुत दे दी गई। फिर उसके बाद वो गाँव में भिक्षा मांगने निकला। उसने सोचा ये सोना चांदी से तो मैं अपनी बहन को पेट नहीं भर पाऊंगा। तो उसने कहा अब अनाज मांगा जाए। तो वो हर किसानों के पास गांव में घूमने लगा, जमींदारों के पास घूमने लगा। उसने भिक्षाम देही बोला। तो किसी ने बोरों से अनाज दे दिया, किसी ने अपने हिसाब से बैलगाड़ियों में भर के दे दिया। पता चला शाम होते होते उसके पास बहुत कुछ हो गया। तो वो सारा सामान लेके आया और उसी के बाद जब वो अपने नगर में पहुंचा तो देखता है कि जहाँ उसकी कुटिया थी वहाँ पे तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। वो बड़ा चकित, आसपास लोगों से पूछा कि ये मेरी कुटिया थी कहाँ गई। उन्होंने कहा ये महल बन गया, विश्वकर्मा आए थे ये सब बना के चले गए। अच्छा ठीक है। फिर अंदर से बहन निकल के आई, लक्ष्मी का अवतार था। उसने कहा भाई तुम अपने घर में हो, ये तुम्हारा महल है और तुम मुझे पहचाने नहीं, अब मेरे स्वरूप को देखो। उसने लक्ष्मी ने अपने दर्शन कराई तो वो फिर नमन किया। उसने कहा ये इतना सारा बहन में सामान लाया था। तो उन्होंने कहा इसके पकवान बनाते। उन्होंने पकवान बनाए तो अन्नकूट का पूजन हो गया। अब रात में फिर बैठ के उसने अपनी बहन से पूछा कि भाई मुझे बताओ कि तुम मायका ढूंढने क्यों निकली, क्या कारण है। तो उसने कहा मेरे पति ने मेरे साथ में मजाक किया और कटाक्ष करे कि तुम्हारा मायका नहीं है। तो मैं मायका ढूंढने ही थी तो मुझे तुम्हारे घर मायका मिल गया और तुमने मुझे मायका दी तो मैं अति प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा कि तो फिर आप वापिस जाओ। तो बोले नहीं मैं वापिस नहीं आऊंगी जब तक विष्णु हरि मुझे लेने नहीं आएंगे। हरि विष्णु हरि आना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ब्राह्मण ने रात में बहन की बात सुनने के बाद रात्रि में साधना के लोग कहते हैं रात्रि में दीपावली में सब मंत्र यंत्र सब सिद्ध होते। तो उसका मंत्र सिद्ध, उसने भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान किया। तो प्रातःकाल विष्णु जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बोलो ब्राह्मण देवता आपने मुझे क्यों याद करे। उन्होंने कहा हे प्रभु मेरी आपकी अर्धांगिनी और मेरी बहन कहाँ है लक्ष्मी। उन्होंने कहा पता नहीं मुझे छोड़ के चले गई। मैंने कौटिल्यता बस उससे कुछ उपहास किया था, उसे बुरा लग गया। उसने कहीं नहीं ही मेरे पास इस महल में अंदर चली है, वो अंदर ले गया। उसे जमाता मान के उन्हें विष्णु जी के चरण वरण पखारे। फिर जो सब बना पकवान वगैरह बने थे विष्णु जी खिलाया। फिर उसने कहा कि आओ बहन तुम मुझे रोचना करो। फिर उसने रोचना करी। ये दूसरी कहानी है। तुमने रोचना करी और रोचना करने के बाद में फिर उसने अपनी बहन से प्रार्थना की बहन देखो गृहस्थ जीवन है और भाई कभी अपनी बहन को पाल नहीं सकता, अपने घर में नहीं रख सकता। बहन हो तुमने तो मुझे पालने के पूरे साधन दे दी। तो अब मैं विष्णु जी से आप प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी बहन को ससम्मान इज्जत के साथ अपने लोक में ले जाओ। फिर विष्णु जी ने बड़े इज्जत के साथ सम्मान से उसे निवेदन करे और फिर लक्ष्मी जी इस प्रकार से विष्णु लोक के लिए गमन करती और चले जाती है। और एक भाई दूज इस प्रकार से मनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दिवाली की आधी रात मैंने आधी रात आधा दिन हो गया और उसके बाद ये 2 दिन हो गए, अन्नपूर्णा अन्नकूट का दिन और भाई दूज का दिन। ऐसे मिला के 2.5 दिन लक्ष्मी को जो बिठाता है, जो बहन मान के पूजन करता है, उसको समस्त फलों की उपलब्धियां मिलती है, प्राप्तियां होती है। बहुत ही गहराई से पंडित जी ने हमें इन पर्वों के बारे में बता दिया कि क्यों 2.5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना और क्यों भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, क्यों अन्नकूट के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर्व के बारे में भी आपने हमें जानकारी दी। भाई दूज के साथ ही गोवर्धन पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, धनतेरस की पूजा, इन तमाम पर्वों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से एक एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताने की कोशिश की कार्यक्रमों में और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। रखिए अपना ख्याल, खूब एंजॉय कीजिए इन त्योहारों को, खूब मनाइए लेकिन बहुत सतर्कता के साथ और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।